नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्लास 9 का हिंदी का सिलेबस इस बार क्या होने वाला है। तो इसके लिए सीबीएसई सिलेबस आप 22, 23 डालेंगे। सबसे पहले आप आइए करिकुलम सिलेबस सीबीएसई एकेडमिक यूनिट, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप आइए सेकेंडरी करिकुलम, उसके बाद आइए लैंग्वेजेस और आप आ जाइए हिंदी ये रहा। तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें 10th का भी दिया हुआ है, 9th का भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 10th का समझना है, तो हमें 9th का समझना है। तो 9th पे हम आ जाते हैं। तो 9th का सिलेबस हम यहाँ से देखेंगे, अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे कि 9th का सिलेबस इस बार क्या है। ठीक है, तो 10th के सिलेबस की वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9th के टेलीग्राम की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये बड़े काम की बात है, फिर हम उस पर ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है हमें कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस से आउट हो चुके हैं, तो उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले क्षितिज भाग 1 जो काव्य खंड से है, और जैसे आपकी बुक होगी क्षितिज और कृति का भाग 1, तो क्षितिज में जो काव्य खंड में केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र गहना से लौटती बेर ये पूरा कट चुका है। चंद्रकांत देवताले का यमराज की दिशाएं पूरा कट चुका है। गद्य खंड में चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये कट गया। और हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना, ये भी पूरा कट गया। कृतिका में विद्यासागर नौटियाल का माटी वाली, ये भी कट गया। शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, पूरा कट गया। तो ये हमारे सिलेबस से सारे के सारे चैप्टर्स जा चुके हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न पेपर के पैटर्न को समझने के लिए। तो पेपर का पैटर्न किस तरह से होने वाला है देख लीजिए। सबसे पहली बात, आपका 2 में आएगा सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 49 क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और 40 के आपको आंसर देने। सेक्शन बी में आपसे क्या होगा, एमसी मतलब कि डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाएगा। 80 नंबर का आपका पेपर हो गया, और 20 नंबर के आपके जो आंतरिक परीक्षा इंटरनल्स होगा वो उसके हो गए। तो सबसे पहली बात देख लीजिए, जो खंड का सबसे पहले जो क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जाएगा एक जो गद्यांश और पद्यांश। तो गद्य पूछा जाएगा 250 शब्दों का 5 अंक का, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। फिर एक अब काव्यांश पूछा जाएगा 120 शब्दों का, जिसमें भी 5 नंबर का होगा, जिसमें भी क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर। तो 10 नंबर का हो गया ये आपका। उसके बाद आ जाओ व्याकरण। तो व्याकरण में शब्द निर्माण में उपसर्ग 2 अंक के आएगा, प्रत्यय 2 अंक का आएगा, समास 4 अंक का आएगा। ठीक, 5 में से 4 प्रश्न करने हैं, उपसर्ग प्रत्यय में और समास में भी, तो 8 नंबर हो गया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपके पूछे जाएंगे, तो 4 नंबर का ये भी हो गया। अलंकार पूछे जाएंगे, तो जिसमें आपको अनुप्रास, यमक और उपमा रूपक, तो ये 4 अलंकार आपको ठीक से तैयार कर लेने हैं। तो ये भी आपके पूछेंगे 4 नंबर के। अब बात करें अगर इसी खंड में क्षितिज से क्या आने वाला है, तो गद्य आधार पर पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन 1 नंबर के 5 सवाल, जो कि क्षितिज से होंगे। ठीक है, फिर क्षितिज से ही मतलब कि जो उच्च चिंतन क्षमताओं का आकलन किया, तो 2 विकल्प पूछने, यानी 5 और 2 7 नंबर का हो गया। एक 5 नंबर का गद्य पूछा जाएगा, और एक गद्य की जो आपकी चेक करने के लिए कि गद्य की समझ कितनी है आपको, ये पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं आगे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो उसके बाद काव्य खंड में आपसे पूछेंगे क्षितिज से 1 नंबर के 5 सवाल, और फिर वो 2 सवाल चेक करने के लिए काव्य बोध आपका, तो 7 नंबर का ये हो गया। फिर आ जाइए वर्णनात्मक प्रश्न जो है वो गद्य खंड से आपसे कितने 3 क्वेश्चन, मतलब 2-2 नंबर के 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 25 से 30 के 6 नंबर हो गए। काव्य खंड से भी 25 से 30 सवाल 2-2 नंबर के 3 सवाल, तो ये भी 6 नंबर का हो गया। कृतिका से 50 से 60 शब्द में 3 में से 2 प्रश्न, ये 8 हो गए, 4 अंक के हो गए। तो ये आपसे पूछा जाएगा। फिर अगर लेखन की बात करें, जो लिखना होता है, उसमें सबसे पहले एक आएगा अनुच्छेद 120 शब्दों में 6 नंबर का। फिर उस पर आएगा पत्र, औपचारिक भी अनौपचारिक भी 100 शब्दों का 5 नंबर का। शीर्षक पर लघु कथा लेखन 100 शब्दों में 5 नंबर का, या 100 शब्दों में ईमेल लेखन 5 नंबर का। 80 शब्दों में संवाद लेखन आपसे पूछ सकते हैं, या फिर सूचना लेखन पूछ सकता है 4 नंबर का। तो ये आपका 80 नंबर का हो गया, बाकी 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के। तो ये था इस बार का क्लास 9 का हिंदी का सिलेबस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, उत्साह क्लास 9 लैंग्वेजेस के नाम से है हमारा, तो लैंग्वेजेस, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और इसको फिर ठीक से आप समझ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।